नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक 3। यदि साइन ए यानी जो थीटा रहेगा वो ए पर रहेगा, साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हम लाल बटे कक्का के माध्यम से समझ लेंगे कि साइन थीटा के स्थान पर क्या लिखेंगे। साइन थीटा के स्थान पर लिखेंगे हम लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण यहां पर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब हो जाएगा 3 और कर्ण हो जाएगा 4। तो यहां पर लंब 3 और कर्ण 4। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना देंगे और जिसमें लंब जो होगा वो होगा 3 और जो कर्ण होगा वो होगा 4। तो यहां पर हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो यहां पर हमने एक समकोण त्रिभुज बना दिया। तो यहां पर समझिए, यहां पर बिंदु ए पर थीटा बनाना है। तो यहां पर हम बिंदु बी नाम दे देते हैं और इसको हम कर देते हैं समकोण, यानी कोण बी पर समकोण बन रहा है। तो यहां पर कोण ए पर थीटा बनाएंगे। यदि हम बिंदु कोण ए यहां पर यदि हम ए लिखेंगे तो, और यदि यहां पर थीटा होगा तो थीटा के सामने हो जाएगा लंब, और यदि हम यहां पर बिंदु ए लिखेंगे तो यहां पर थीटा बनेगा तो थीटा के सामने ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कर्ण और ये हो जाएगा आधार। आप यहां पर भी ए लिख सकते हो या यहां पर भी ए लिख सकते हो। यदि यहां पर ए लिखेंगे तो थीटा यहां बनेगा क्योंकि यहां पर दिया हुआ है। जब यहां थीटा बनेगा तो ये हो जाएगा कर्ण और ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। यदि यहां पर ए लिखेंगे और यदि यहां पर ए लिखेंगे तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ए लिखेंगे और यहां पर हो जाएगा सी। तो ये हो जाएगा आधार। बिंदु ए पर थीटा बनेगा तो थीटा के सामने होता है लंब, तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो यहां पर बिंदु ए पर जो है वो थीटा बनेगा। तो यहां पर बिंदु ए पर थीटा बनेगा तो थीटा के सामने की भुजा कहलाती है लंब और ये हो जाएगा आधार। दोनों स्थिति में आपको समझ में आ गया होगा कि यदि आप यहां पर ए लिखोगे तो लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे माना, क्योंकि ये वाला डायग्राम दिया नहीं है, इसको हमने माना है इसलिए हम यहां पर लिखेंगे माना ए बी सी त्रिभुज ए बी सी में जो कोण बी है वो समकोण है, कोण बी समकोण है। अब यहां पर दिया है साइन थीटा और थीटा बनेगा ए पर। तो यहां पर मैंने आपको रफ में समझा दिया है कि साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। तो यहां पर हम लिखेंगे लंब बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो यहां पर मान दिए गए हैं 3 और 4, यानी जो लंब होगा वो होगा 3 और जो कर्ण होगा वो होगा 4। इस वाले डायग्राम में कर्ण यहां पर है तो कर्ण के स्थान पर हम यहां लिखेंगे 4 और लंब है 3। तो यहां पर हम लंब के स्थान पर लिखेंगे 3। जब दो भुजाओं के मान दिए होते हैं और तीसरी भुजा का मान ज्ञात करना होता है तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम तीसरी भुजा का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहां पर कर्ण क्या है, कर्ण है AC। तो यहां पर हम लिखेंगे AC का वर्ग बराबर लंब क्या है, लंब है BC। तो ये हो जाएगा BC का वर्ग प्लस आधार क्या है, आधार है AB। तो ये हो जाएगा AB का वर्ग। तो AC का वर्ग, तो भुजा AC का मान है 4 तो ये हो जाएगा
4 का वर्ग, लंब है भुजा BC और भुजा BC का मान है 3, तो यहां पर हम लिखेंगे 3 और 3 का हो जाएगा वर्ग, प्लस आधार जो है वो है AB, AB का मान ज्ञात करना है इसलिए ये हो जाएगा AB का वर्ग। इसके बाद 4 का वर्ग यानी 4 गुणे 4, जब हम 4 में 4 का गुणा करेंगे तो 16 प्राप्त हो जाएगा। 3 का वर्ग, जब हम 3 में 3 का गुणा करेंगे 9 प्राप्त हो जाएगा, प्लस AB का वर्ग। इसके बाद हम क्या करेंगे, पक्षांतरण करके 9 को बराबर के दाएं हाथ से बराबर के बाएं हाथ पर ले आएंगे तो प्लस का जो 9 होगा वो बदल जाएगा -9 में, तो यहां पर हम लिखेंगे पक्षांतरण करने पर, तो 16 - 9 बराबर AB का वर्ग। इसके बाद 16 में से जब 9 जाएगा तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 7 AB का वर्ग। वर्ग को हम करनी के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि यहां पर हमको भुजा AB का मान ज्ञात करना है, तो ये वाला जो वर्ग होगा वो यहां पर करनी के रूप में आ जाएगा। ये वाला वर्ग किस में बदल गया, करनी में, और यहां पर कितना है 7 बराबर AB। चूंकि यहां पर 7 जो है वो किसी का वर्गमूल नहीं है, या जब हम इसके अभाज्य गुणनखंड लेंगे तो वहां पर भी 2 2 के जोड़े नहीं बनेंगे, इसलिए करनी 7 जो है उसको हम करनी से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो यहां पर हमको भुजा AB जो है उसका मान भी हमको प्राप्त हो गया है करनी 7। तो यहां पर हमको ज्ञात करना है cos A और tan A का मान, तो यहां पर लाल बटे कक्का से समझिए, ये होता है sin, ये होता है cos और ये होता है tan। तो यहां पर हमको cos A ज्ञात करना है, इसका मतलब क्या है, ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो यहां पर हम लिखेंगे cos A बराबर आधार बटे कर्ण बराबर, आधार क्या है, आधार है AB, तो यहां पर हम लिखेंगे AB बटे कर्ण क्या है, कर्ण है AC, तो यहां पर हम लिखेंगे AC बराबर भुजा AB का मान है करनी 7, भुजा AC का मान है 4, तो यहां पर हमने cos A के जो है वो मान ज्ञात कर लिए जो कि है करनी 7 बटे 4। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, tan A के मान को भी ज्ञात करेंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे tan A बराबर, यहां पर tan का मतलब क्या होता है, tan का मतलब होता है लंब बटे आधार, तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे लंब बटे आधार। तो भुजा BC जो है वो लंब है और आधार है भुजा AB, तो यहां पर हम लिखेंगे AB। भुजा BC का मान है 3 और भुजा AB का मान है करनी 7। इस तरीके से यहां पर हमने cos A और tan A दोनों के हमने मान को ज्ञात कर लिया है। तो इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है। आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके अच्छी तरह से नोट्स कंप्लीट करते जाइए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।